हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूँ सिया, नैनीताल उत्तराखंड से, और मैं आपको उसी जंगल में लेके आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं आपको 2-3 बार लेके आ चुकी हूँ। ये है मेरे घर के सामने जंगल, कुमाऊँ जंगल लगता है ये। यहाँ पे लिपर्ड भी रहता है और अभी तक हाथी नहीं आए हैं, टच वुड। तो हाथी आ जाएँ तो और अच्छा है, मैं व्लॉग बना लूँगी। गाइस, तो मैं जंगल में आ चुकी हूँ। लगभग 1 महीने बाद यहाँ पे धूप आई है, और धूप भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप आई है, थोड़ी ही आई है। 1 घंटा भी ऐसे रहे तो हमारे थोड़े कपड़े सूख जाएँगे। तो बहुत बड़ा इश्यू यहाँ कपड़े का ही होता है कि महीना-महीना धूप नहीं आती और कपड़ों में फफूंदी लग जाती है और बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जंगल, तो मैंने सोचा इससे पहले कि इस जंगल में बादल भर जाएँ और मतलब यहाँ आने लायक ना हो। वैसे तो मैंने बादल में भी वीडियो बना ली थी, तो अभी आज थोड़ा-सा मौसम सही है, तो मैंने कहा आज चलते हैं, व्लॉग बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस जंगल में और अंदर की तरफ, चलिए। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत कर दी है जंगल में अंदर की तरफ जाने की। सुबह के टाइम ना यहाँ पे काकड़ भी मुझे दिखाई दे रहा था मेरे घर से, लेकिन उस वक्त मैं इतनी बिज़ी थी। सुबह-सुबह का टाइम आपको पता ही है, काफ़ी बिज़ी होता है। तो अभी थोड़ा-सा मैं फ्री हुई थी, मैंने कहा चलते हैं अब जंगल की तरफ, पर काकड़ तो शायद अब कहाँ को कहाँ निकल गया होगा। और चलिए फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। ये रास्ते मैंने पहले भी दिखाए थे आपको एक वीडियो में। तो यहाँ तक तो मैं पहले भी आ चुकी थी। आज मैं थोड़ा और ऊपर को जाऊँगी। 1 हफ़्ते बाद मैं आऊँगी यहाँ और हरा-भरा दिखाई देगा, क्योंकि बरसात तो पहाड़ों पे हो ही रही है। सूखी घास, मरी घास भी उग जा रही है। और अभी सुबह 8:30 बजे हैं अभी, और झिंगुर की आवाज़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो या कुछ ना। अभी तो वो वाला नहीं बोल रहा है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी ना, कितनी तेज़ वो जानवर बोल रहा था, मतलब निकाल नहीं पा रही हूँ मैं वो आवाज़। बहुत तेज़ बोल रहा था। थैंक गॉड वो नहीं बोल रहा है, अदरवाइज़ मुझे और ज़्यादा चिल्ला के बोलना पड़ता, मेरी आवाज़ आप तक सुनाई ना पड़ती। तो अभी मैं और ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ये रास्ते देखिए, कच्चे रास्ते, पैदल ही चल सकते हैं आप इनमें। वो देखिए, शहर दिखाई दे रहा है हल्द्वानी और रुद्रपुर। ये तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, है ना। ये देखिए, यहाँ पीछे दिखाती हूँ, यहाँ पीछे से मैं आई थी। चलिए और ऊपर चलते हैं। जंगल में देखिए फूल भी खिले हैं, दिखाती हूँ आपको। डेलिये के फूल वाइट कलर के, ये देखिए। ऊपर नीला आसमान, नीचे हरे हरे पेड़, हरे हरे पेड़ों के बीच में सफ़ेद रंग के फूल। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। एक रास्ता ये जा रहा है इधर को, जो कि घास से ढक चुका है, ये देखिए। और एक छोटा सा रास्ता ये है, ये भी ढक चुका है घास से। तो इधर से चलें कि उधर से चलें? चलिए इधर से ही चलते हैं, यहाँ तक आ चुके हैं तो। या बिच्छू घास भी थी बीच में गाइस। ओहो, मैं इस रास्ते से आ गई, या मैं यहाँ अंदर नहीं जा पाऊँगी। एक ग्राउंड दिखाती मैं आपको, जंगल के बीच में घास से ढका हुआ। यहाँ पे खेलने आ जाते हैं बच्चे। अब चलिए यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो यहाँ और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, ये सूखे पेड़, कितने सारे सूखे पेड़ हैं गाइस। ये आग लगी थी यहाँ पे ना, उसमें जल गए। सूखे पेड़ ही कैसे खड़े हैं। और वो देखिए, आसमान में बादल कैसे अटका हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। और अगेन वही शहर दिखाई दे रहा है। देखा अपने शहर के बीच में एक वो नदी भी दिखाई दे रही है। जूम करती हूँ मैं, वो देखिए, ये जहाँ पे सूखा पेड़ है ना, उसके पीछे ये देखिए, ये नदी है, एक ऐसे नदी जा रही है। बाकी नीचे जंगल देखिए। और यहाँ जंगल के बीच में ही बसा मेरा घर, दिखाऊँ आपको एग्जैक्टली। ये मेरा घर नज़र नहीं आ रहा है, पड़ोसियों का घर है। मेरा थोड़ा सा और आगे जाके है। ये टिन आपको नज़र आ रही है। और मुझे अपने ज़रा 1 मिनट के लिए पैर भी चेक करने होंगे गाइस, क्योंकि मैंने बोला था ना, जोक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
तो मैं बिल्कुल घास में ही चल रही हूँ, तो मुझे अपने पैर भी चेक करने होंगे। ऐसे उंगलियाँ खोल खोल के चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि उंगलियों के बीच में छुप के बैठ जाती हैं। चालाकी तो बाय बर्थ ही इनमें होती है, क्योंकि उंगलियों के बीच में दिखाई देता नहीं है। तो पतला पतला रास्ता करके ऊपर और ऊपर पहुंच जाऊंगी मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वहां लेके जाती हूँ, क्रिकेट ग्राउंड में छोटा सा जो बनाया हुआ है। चलिए उसी रास्ते से हम हो लेते हैं वापस। और ये जंगली बेरी, ये देखिए बहुत कांटे हैं इसमें। तो ये रास्ते का डाइवर्जन, ये देखिए अब मैं यहाँ पे होली, ये आ गई मैं यहाँ पे। हरी हरी घास देखिए। आज लगभग 1 महीने बाद ऐसी धूप निकली है। और सुबह मेरे घर से काकड़ मुझे यहीं दिखाई दे रहा था, कहीं यहाँ सामने, लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो। काकड़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेपर्ड ना मिले। ये देखिए। और देखिए गाइस, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है, जो कि यहाँ भरपूर मात्रा में है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसके बारे में आप जानते हैं? मैं जानती हूँ, और ये बहुत ही उपयोगी होती है चर्म योग में। इसको क्या बोलते हैं, इसके उपयोग क्या हैं, कैसे उपयोग किया जाता है, मैं जल्दी ही इस पे व्लॉग बनाऊँगी। आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। तो बहुत है, यही देखिए, पास से दिखाऊँ आपको। ये कांटों भरी घास बहुत है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे भी है, ये देखिए, यहाँ पे भी है। बहुत हैं। तो ये है नेट क्रिकेट ग्राउंड का, है ना वानखेड़े स्टेडियम जैसा। हंसिए मत, पहाड़ों पे तो ऐसे भी नहीं मिलेंगे, ये तो फिर भी डेवलप हुआ हुआ है। ये देखिए, नेट वेट लगा के। अब निकलते हैं बाहर। पिच दिखा दूँ मैं आपको, पिच सही बोल रही हूँ मैं। मुझे क्रिकेट का बहुत है नहीं शौक़, और बहुत जानती नहीं हूँ मैं। ये देखिए, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइज़, आपने देखा क्रिकेट पिच, कैसे पहाड़ों पे क्रिकेट पिच होती है। आई मीन टू से क्रिकेट ग्राउंड। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मुझे क्रिकेट का ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो क्रिकेट ग्राउंड मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, और आसपास का एम्बियंस भी देखिए, थोड़े थोड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए, सुबह 8:30-9 बज चुके हैं। 8:30 बजे मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, तो 45 शायद हो गया होगा, 8:45 सुबह। और आज है 20 अगस्त 2025। तो अभी थोड़ा और चलेंगे ऊपर पहाड़ों पे। ये इसी रास्ते से पीछे जहाँ से मैं आई थी, ऊपर की तरफ जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो फिर से हमने शुरू कर दी अपनी जर्नी ऊपर पहाड़ों की तरफ, और धूप भी चली गई। आप देख पा रहे हैं एकदम से कैसे मौसम चेंज हो गया, ब्लैकिश ब्लैकिश। अभी 2 मिनट पहले सनलाइट थी, बादल ऊपर को आ रहे हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो थोड़ा और ऊपर को जाती हूँ। लेकिन और ऊपर को जाएंगे कहाँ से, यहाँ रास्ता बंद हो चुका है। बिल्कुल जंगल में से जाना होगा अंदर। एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे गई है, जंगली मशरूम। आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए। ये है जंगली मशरूम। जहर भी होता है इसमें, मतलब आपको बीमार तो कर ही देगी, पेट खराब तो कर ही देगी अगर आप इसे खाएंगे। इसे तो बंदर भी नहीं खाते। सो गाइज़, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी ऊपर की तरफ नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि अभी मैंने जूते भी नहीं पहने उस टाइप के, और अकेले थोड़ा सेफ़ नहीं है। कोई और साथ में होगा तो मैं ऐसे ऊपर को जाऊंगी और अंदर जंगल में, क्योंकि घास इतनी बड़ी बड़ी है, आप देख पा रहे हैं। और आज थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली है, तो हो सकता है सांप वाप भी बिल से निकले हों। तो लिपर्ड का डर तो रहता ही है, और भी है यहाँ पे, पॉक्यूपाइन है, काफ़ी है। तो अकेले सेफ़ नहीं है, क्योंकि और कोई है भी नहीं यहाँ पे मेरे सिवा। आप देख ही पा रहे हैं, मैं हूँ दूर तक। तो मैं आपको नीचे जाके एक और रास्ते से लेके जाती हूँ, जो कि लेपर्ड का रास्ता है। वहाँ से लेपर्ड आता ही आता है, वहीं से आता है वो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जाली लगी है ना हर तरफ, तो वो खुला इलाका है, वहीं से लेपर्ड आता है। तो होपफुली अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, लेपर्ड अभी नहीं होगा, तो मैं आपको वो उसी रास्ते से लेके चलती हूँ। चलिए मेरे साथ इसी रास्ते से वापस हो लेते हैं। उतरना भी आसान नहीं होता, मतलब बहुत बैलेंस बना के उतरना होता है। हवा देखिए कैसी चल रही है, ये देखिए। मध्यम मध्यम हवा चल रही है, ठंडी। एसी में जितना आप 21 डिग्री लगा के रखते हैं, वैसा यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। घरों में से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, ये देखिए, ये जंगल में घर बने हुए हैं। मैं अपना घर दिखाऊं आपको, अभी भी मेरा घर नहीं आया है, वो और उधर जाके है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और देखिए, ये तो मैंने आते हुए भी दिखाया था आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएंगे, तो आप ऐसे खाई में भी गिर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। और आप यहाँ जंगली बेरी में गिर जाएंगे, कांटों वाली। ये देखिए जंगली बेरी। आगे कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी। ओह या, कई जगह तो इतना स्लैंडिंग होता है कि आप एक कदम रखते हैं और आप आराम से नीचे की तरफ फुटबॉल की तरह दौड़ जाते हैं। तो ये है वो रास्ता, यहाँ पे जाली नहीं लगी है, घास भी भरपूर है, और यहीं से लेपर्ड ऊपर की तरफ आता है। दूर गांव में कहीं डॉगी भौंक रहा है। मनोरा गांव लगता है वहाँ सामने नीचे। तो मैं तो काफ़ी ऊपर पहाड़ पे हूँ, और कल मैंने एक वीडियो डाली थी, वहीं मनोरा गांव में काकड़ भी बोल रहा था सुबह सुबह 5:30 बजे। यूजुअली मैं 5:30 बजे उठती नहीं हूँ, लेकिन वो काकड़ इतना बोला जा रहा था, इतना बोला जा रहा था, तो मैं उठ गई। मैंने कहा हो सकता है कि हमारे ही सामने वाले पहाड़ पे हो, लेकिन वो मनोरा गांव में था। आवाज़ तो यहाँ बहुत क्लियर आ रही थी, आवाज़ तो मैंने कैप्चर कर ली थी, लेकिन होपफुली कभी काकड़ भी मिल जाएगा और मैं कैप्चर कर लूँगी। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे वीडियोज़ के साथ। चलिए इस रास्ते में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग मतलब कि आपको भी गिन रही हूँ मैं, आप और मैं। आप भी तो साथी हैं मेरे, बेशक बिल्कुल फिज़िकली साथ नहीं हैं, मेंटली तो साथ ही हैं। ये देखिए आगे चल रहे हैं, ये देखिए पेड़ों पे कितनी फफूंदी लगी हुई है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे पेड़ दिखाऊंगी जो पूरे हरे हो चुके हैं। ये देखिए जंगल में फूल, कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल के मोर नहीं, जंगल के फूल तो देख ही लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत पर्पल कलर का फूल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वही वाले फूल बहुत हैं यहाँ पे जो मैंने अभी दिखाए आपको, पर्पल कलर वाले।
ये देखिए काफ़ी लगे हैं पर्पल कलर के फूल, हरी हरी घास में पर्पल पर्पल फूल अच्छे लग रहे हैं ना। और हवा कैसी चल रही है ये तो आप घास कैसे घूम रही है उससे अंदाज़ा लगा ही पा रहे हैं। और मैं अभी व्लॉगिंग कर ही रही थी, धूप थी जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अभी धूप चली भी गई। ये देखिए कोई गाड़ी, ये देखिए मंदिर दिखाऊं मैं आपको, मैंने एक व्लॉग बनाया था ना मंदिर का, उसी मंदिर में गई थी मैं सामने। वो देखिए ये पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत मंदिर है छोटा सा। वैसे तो इसको देवभूमि बोला जाता है, इसीलिए देवभूमि बोला जाता है कि थोड़ी थोड़ी जगह में पहाड़ों में आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब डेवलप नहीं होता जैसे प्लेन्स में बड़े बड़े मंदिर होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये एक मस्त जगह है बैठने की, अगर आपको लिपट से डर नहीं लगता। यहाँ पे बैठिए, चाय पीजिए, जो दिल में आए पीजिए। यहाँ पे ना कड़ी पत्ता नहीं लगता है, आप देख पा रहे होंगे बरसात में ना जो सूखी घास होती है या फिर जो पेड़ मर भी गए हैं, इतना यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है। हर पौधा यहाँ पे फिर से जवान हो जाता है, खिल उठता है। लेकिन कड़ी पत्ता यहाँ पे नहीं लगता, उसके लिए एक अलग ही टेम्परेचर चाहिए होता है। मैंने और मेरे साथ कितने लोग हैं यहाँ पे बहुत ट्राई किया है कड़ी पत्ता लगाने के लिए, लेकिन नहीं उग पाता, वो जड़ ही नहीं ले पाता यहाँ पे। और ये आप घास देख पा रहे हैं नीचे, घास के साथ ये पत्ते भी देखिए जो सड़ गए हैं, मतलब ये पेड़ों से गिरते हैं, बारिश पड़ती है और फिर ये सड़ जाते हैं। ये देखिए, और स्लिपरी भी बहुत होते हैं ये, आपको बहुत केयरफुल कदम रखना होता है। ये देखिए बहुत स्लिपरी होते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे तो आप स्लिप भी हो जाएंगे। और रास्ता देखिए कितना पतला पतला, कहीं तो कोई अगर फर्स्ट टाइम आए ना गाइस, वो तो यहाँ पे डर ही जाए। एक चीज़ मुझे दिखाई दे गई है गाइस, वो तो गोबर था। मैंने कहा गोबर में क्या दिखाऊं, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए रास्ता, जंगल, टोटल जंगल, जंगल के मज़े लीजिए। और रास्ता अब खोता जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। पीछे तो थोड़ा फिर भी नज़र आ रहा था, लेकिन अभी जैसे और मैं अंदर जंगल में चली जा रही हूँ, रास्ता गायब होता जा रहा है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, चिड़िया की आवाज़ सुनी आपने? ये वही वाली चिड़िया है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी ना, जिसकी येलो बीक होती है, पहाड़ी कोयल जिसे बोला जाता है, वही ये चिड़िया है। और रास्ता देखिए ज़रा, मच्छर भी बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, गूं 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 कर रहे हैं मेरे कानों में। कि आपको सुनाई दिया? ये देखिए यहाँ पीछे से मैं आई थी, क्या रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा गाइस, ये देखिए घास से पूरा ढका हुआ है। तो आजकल तो पहाड़ों पे ऐसा ही माहौल हो रहा है। आप अगर ट्रैकिंग वगैरह पे जाएंगे ना, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, ट्रैकिंग पे जाएंगे तो आपको पहाड़ों पे ऐसे ही रास्ते मिलेंगे, आपको होके जाना पड़ेगा ऐसे। और देखिए चिड़िया वो रही सामने जो ऐसे बोल रही है। हम बढ़ते हैं आगे, अभी थोड़ा क्लियर हो गया है। और देखिए यहाँ से खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। वो चिड़िया भी मेरे साथ साथ होली है, उसको कैमरे में आना है शायद। हेलो, आइए फिर मैडम, सामने आइए। ये है सामने है गाइस, मुझे तो दिखाई दे गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सामने, ये नीला आसमान, हरे हरे पेड़, उसमें एक खूबसूरत चिड़िया। ये देखिए यहाँ तो बहुत सारी चिड़िया हैं, वो देखिए ज़रा। गाइस ये देखिए मुझे क्या दिखाई दी, वो है नाइटिंगेल भी है यहाँ पे, किंगफिशर भी है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मेरा तो दिन बन गया। ये देखिए सामने, मैं आपको जूम करके दिखाऊं,
कैमरे में बहुत अच्छा कैच नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, वो देखिए। और यहाँ पहाड़ों पे स्पेशल मिलने वाला वो जो होता है ना, कटफोकड़ा जिसे बोलते हैं, प्लेन्स में दूसरे टाइप का होता है और यहाँ दूसरे टाइप का है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं जूम भी करती हूँ। ये देखिए, बर्ड वॉचर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया, कलरफुल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और सामने देखिए पहाड़, धूप निकली थी अभी लेकिन फिर बादल लग गए। ये देखिए, चलिए हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे जंगल में चलते 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 मैं सड़क तक आ पहुंची हूँ और कोई स्कूटी भी कहीं से आ रही है। एक स्कूटी आती है गाइस, पूरे पहाड़ पे आवाज़ होनी शुरू हो जाती है। तो यही है लेपर्ड का रास्ता। तो यही है गाइस लेपर्ड का रास्ता। आप देख पा रहे हैं इधर से लेपर्ड आता है। मैं थोड़ा ऐसा करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से लेपर्ड आ जाता है नीचे जंगल से, यहाँ से चल के आ जाता है और यहाँ से होते हुए वो आगे जंगल तक चला जाता है। गाय भैंस भी आ जाती है यहाँ पे और काकड़ तो बहुत है, तो उसी का शिकार करने लेपर्ड यहाँ पे आता है इसी रास्ते से। तो चलिए मैं और वो मंदिर दिखाऊं मैं आपको जहाँ पे मैं आई थी, मैंने वीडियो बनाई थी। वो देखिए, ये मंदिर है सामने, वहीं पे मैं आ चुकी हूँ। तो अभी मैं नीचे ऐसे जाते हुए सड़क के रास्ते अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो या तो यहीं से मैं पीछे चली जाऊँ, पीछे पीछे जंगल में होते हुए अपने घर, नहीं तो यहाँ सड़क के रास्ते से अपने घर होते हुए चली जाऊँगी। तो चलिए मैंने चूज़ किया है सड़क, यहीं से होते हुए घर को जाती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। पूरा जंगल क्रॉस करके मैं आ चुकी हूँ और चिड़िया भी मेरे साथ साथ काफ़ी सारी हैं। आप सुन पा रहे होंगे चिड़ियों की आवाज़। और ये काफ़ल के पेड़ देखिए, बहुत बार दिखाए हैं मैंने, अगेन फिर देख लीजिए, काफ़ल के पेड़ काफ़ी सारे हैं। तितैया देखिए, ततैया मुझे नज़र आया। येलो रंग का ततैया, ब्लैक एंड येलो। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ, ये सड़क का रास्ता है, वहाँ अंदर जंगल से मैं आई हूँ और ये मंदिर है। सो जब मैंने मंदिर की वीडियो बनाई थी ना, तो यही इसी जगह पे खड़े होके जय श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो जल्दी से मैं आपको एक और व्यू दिखाती हूँ। ये मंदिर है और यहाँ पे देखिए वो गांव जो मैं बोलती हूँ आपको, मनोरा गांव, देखिए वो दिखाई दे रहा है नीचे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा अगर आप झांकें, पहाड़ों पे बस भी जा रही है, ये देखिए पास आती जा रही है। ये देखिए, पहाड़ों पे बस चली गई और पूरी आवाज़ गूंज जाती है पूरे पहाड़ में। तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ आके मैं आपको एक व्यू दिखाना चाह रही थी। वो देखिए स्कूल है सामने, एक सरकारी स्कूल, और वो एक गांव लगता है। ये दूसरे पहाड़ पे आ चुकी हूँ मैं और यहाँ से देखिए व्यू, खूबसूरत व्यू। खूबसूरत पहाड़। आज जैसा कि मैं बार बार बोल भी रही हूँ कि बहुत दिनों बाद, 1 महीने बाद धूप आई है, थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा है। सामने पायलट बाबा का मंदिर,
तो ये रास्ता होते हुए नीचे गांव तक चला जाएगा। मेरा बोलते बोलते थोड़ा गला वैसा हो गया है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, देखिए रास्ता भी दिखाऊँ आपको। ये देखिए, जैसे मैं एक रास्ते पे चल रही हूँ, वही सामने पहाड़ पे एक और रास्ता है। चलिए वापस चलते हैं। श्री गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण सुदेवा। सड़क की तरफ आ चुके हैं हम। नीचे तो देखिए जंगल ही जंगल है। तो ऐसे सड़क पे चलते चलते हम पहुंच जाएंगे अपने घर। हम मतलब कि आप और मैं। मेरे साथ कोई है नहीं गाइस, मैं अकेली हूँ। एक ब्लॉग और बनाने की सोच रही हूँ मैं, अभी नहीं, कुछ टाइम में। नैनीताल का स्नो व्यू और चाइना पीक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। वहाँ से भी बहुत खूबसूरत पहाड़ दिखाई देते हैं और घोड़े भी वहाँ पे मिलते हैं जाने के लिए। स्कूटी पहुँच जाती है, पैदल जा सकते हैं आप। गाड़ी बहुत ऊपर तक नहीं जाती, 4 व्हीलर, उसको आप नीचे ही खड़े करते हैं, फिर पैदल जाते हैं। तो घोड़े मिल जाते हैं, स्कूटी हो सकता है चली जाए। तो वो एरिया मैं चाह रही हूँ कवर करना व्लॉग में। तो अभी थोड़ा और मौसम सही हो जाए, 1-2 दिन में अगर ठीक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में मैं वो व्लॉग बनाऊँगी। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। और जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मैं यहाँ ऊपर ऊपर जंगल से ऐसे गई थी। मैंने बोला वो शॉर्टकट था घर जाने के लिए, ये सड़क लॉन्ग कट है। तो वहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे कर करके मैं वहाँ मंदिर में पहुँच गई थी और सड़क के रास्ते वापस आ रही हूँ। और आपने देखा कोई है, कोई दिखा ही नहीं अभी तक। मैं 2 पहाड़ों में चली गई हूँ, 3 पहाड़ पे चली गई थी, लेकिन कोई दिखा ही नहीं था। ये देखिए सामने मनोरा गांव दिखाई दे रहा है। गायें घास चर रही हैं सामने। इतना छोटा शायद कैमरे में कैप्चर ना हो। और लोगों ने टीन के ऊपर कपड़े भी डाल रखे हैं। और एक मंदिर, ये देखिए सामने एकदम चोटी पे मंदिर भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते रहते हैं। बढ़ते रहते हैं गाइस, बढ़ते रहते हैं। रह जाना कभी ना तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ माझी ओ माझी, ओ माझी ओ माझी, रह जाना कभी ना तू हार के। ये देखिए छोटा सा पहाड़ टीला। सो गाइस, मैं तो अपने घर ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। देखिए सामने पहाड़, मेरे साथ पहाड़ चलते हैं, चिड़िया चलती हैं, जंगल चलता है। सो गाइस, मैं तो अपने घर की तरफ जा रही हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए मेरे व्लॉग के साथ, ताकि जो लोग पहाड़ आते हैं वो तो खुद अनुभव कर पाते हैं कि पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। और जो लोग पहाड़ अभी नहीं आए हैं, नहीं आ पाते, वो घर ही में बैठ के पहाड़ों का आनंद ले सकें। तो देखिए, मैं तो अपने घर की तरफ जा रही हूँ और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलूँगी एक
नए व्लॉग के साथ। ये है सामने मेरा घर। मेरा घर आ चुका है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर।